बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादियों और निकाह में रुकावट के सिलसिले में कुछ ज़रूरी काबिल गौर बातें पिछली 2 मजलिसों में आपके सामने रखी हैं। रुकावटें 2 तरह की हैं। कुछ रुकावटें वाकई हकीकी रुकावटें होती हैं। माली हैसियत नहीं है, घर अपना नहीं है, बंदा गुलाम है, वो अपनी मर्जी से घर नहीं बसा सकता, कर्जे में दबा हुआ है इंसान, जब तक कर्जा ना उतरे वो ये खर्चा नहीं उठा सकता, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कस्बे माश के काबिल नहीं है, वो घर बसाने की अहलियत नहीं रखता। ये तो सीरियस मजबूरियां हैं। कुछ मजबूरियां खुद साख्ता होती हैं, वो मजबूरी होती नहीं है, हमने अपने तकल्लुफ़ात के साथ वो मजबूरियां बनाई होती हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश में हम होते हैं। घर अपने की शर्त है, कारोबार अपने की शर्त है, बैंक बैलेंस की शर्त है, शक्ल सूरत की शर्त है, खानदान की शर्त है, ये शर्तें हैं, वो शर्तें हैं, वो शर्तें हैं। ये जो खुद साख्ता मजबूरियां हैं, इन पर तो मैंने 2 मजालिस में एक मुनासिब बात की है। ये तो छोड़ दे, अल्लाह की तरफ से रुकावट हो उसका तो हल हो जाएगा। भाई दुआ करेंगे, मिन्नत करेंगे, माफी मांगेंगे, अल्लाह रुकावट हल कर देगा। अब रुकावट हो बंदे की तरफ से, वो हर दूसरे बंदे से कहता है कुछ करें, दुआ करें, दुआ करें, और अंदर उसके ये ख्याल होता है कि भाई तलाश डॉक्टर ही करना है, तलाश इंजीनियर ही करना है, इससे कम नहीं। 100 बंदों से मिलता है, सबसे कहता है कि भाई हाँ कोई शर्त शुल्क नहीं है, कोई डिमांडे शिमांडे नहीं है, बस ठीक हो, अच्छा हो, बस हम सीधे साधे लोग हैं। जब सीधा साधा मिलता है तो उस वक्त फिर 70 किस्म की मुश्किलात पैदा हो जाती है। वो हमारा झूठ होता है ना, जिसकी वजह से हम बेहतर से बेहतर की तलाश में हम देर कर देते हैं। आज की मजलिस में कुछ मेजर और हकीकी मजबूरियों का तज़किरा है और उनका हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तजवीज़ फरमाया है वो जिक्र है। मजबूरियों में एक मजबूरी हुआ करती थी गुलामी की, आजकल तो नहीं है। पहले इंसान मंडियों में फरोख्त होते थे, मालिक की इजाजत के बगैर गुलाम शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो 24 घंटे का मालिक का ज़र खरीद होता था। ये मुसलमानों के दौर में लोगों को गुलाम बनाना शुरू नहीं किया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया हो, उसके बाद इंसानों को पकड़ा गया हो, उन्हें गुलाम बनाया गया हो, उन्हें मंडियों में बकरियों की तरह बेचना शुरू कर दिया गया हो। आपसे पहले वाले जो लोग थे उनके यहाँ इंसानों की मंडियां होती थी, इंसान बिकते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले के थे ना, ये शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ताल्लुक था। वो बिके तो उस जमाने में भी तो इंसान बिका करते थे। उस वक्त तो तौरात वाले थे ना, फिर उस वक्त तो पुराने अभियान वाले थे ना। तो पिछले दिनों वाले ईसाई और यहूदी हमें ये नहीं ताना दे सकते कि तुम्हारे कुरान में गुलामों की बात आई है तो तुम्हारा दीन तो गुलाम बनाता है लोगों को। नहीं, तुमने जो रोले डाले हुए थे ना,
हमारे दीन ने वो रोले साफ किए हैं। तुमने जो अंधेर मचाया हुआ था उस अंधेर को हमारे दीन ने खत्म किया है। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का जब तज़किरा किया तो कहा वयज़अनहुम इसरहुम वल्अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन सिखाया है ये बोझ हल्के करता है, ये गले के तोक उतार देता है, ये इंसानों को आजाद करता है। इस्लाम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बंदा बंदे का गुलाम हो, इस्लाम को ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल जिन हालात के साथ साबका पड़ा मुसलमानों को वहां तो गुलाम थे, इसलिए इस्लाम ने गुलामों को आजाद करने के पैकेज दिए हैं। कसम तोड़ी गुलाम आजाद कर, रोजा तोड़ा गुलाम आजाद कर, बीवी से जिहार किया और कहा अंति अलैया कज़हरी उम्मी, तो मेरी मां की तरह है, चल गुलाम आजाद कर। मन्नत तोड़ी, चल गुलाम आजाद कर। कोई गलती कर बैठा, माफी मांगना चाहता है, चल गुलाम आजाद कर। बहाने से छोटी छोटी बातों पर गुलाम को आजाद करो, गुलाम को आजाद करो, गुलाम को आजाद करो। अच्छा, ऐसी कोई भी गलती नहीं की, वैसे गुलाम है आपके पास, तो आका से कहा कि तू इसे आजाद कर, तू इसे आजाद कर। और मुझसे, यानी अल्लाह ने फरमाया मुझसे तू जहन्नम की आजादी का फैसला ले ले। मन आतका रक़बतन मोमिनतन, जो मोमिन गुलाम को आजाद करता है, आतकल्लाहु बिकुल्लि उज़्विन मिन्हु उज़्वन मिनन नार। गुलाम के हर हिस्सा जिस्म और उज़्व के बदले आजाद करने वाले के हर उज़्व को अल्लाह जहन्नुम से आजाद करता है। हत्ता फर्जहु बिफर्जिही, हत्ता के गुलाम की शर्मगाह आजाद होगी तो आजाद की शर्मगाह आजाद होगी। तो गुलाम को आजाद करने को सवाब का काम करार दिया, गुलाम को आजाद करने को सवाब का काम आजाद किया। कुछ लोगों ने मन्नत का कफारा अदा करते हुए गुलाम आजाद किए, कुछ लोगों ने रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए गुलाम आजाद किए, कुछ लोगों ने कसम का कफारा अदा करते हुए गुलाम आजाद किए, कुछ लोगों ने रोजों का कफारा अदा करते हुए गुलाम आजाद किए, कुछ लोगों ने अपने आप को जहन्नुम से बचाने के लिए गुलाम आजाद किए। थोड़े अरसे में ज्यादा गुलाम आजाद हो गए, थोड़े अरसे में गुलाम ज्यादा आजाद हो गए। फिर इस्लाम ने एक काम यह भी किया कि गुलामों के हक बहुत सारे मुकर्रर किए। इख्वानुकुम खबरुकुम जालहुमुल्लाहु तहता ऐदीकुम, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे जेर दस्त कर दिया है, तुम्हारे हाथ के नीचे दे दिया है। जिसमें से खुद खाते हो उसमें से उन्हें खिलाया करो, जिसमें से खुद पहनते हो उसमें से उन्हें पहनाया करो। अब आका गुलाम को रखेगा लेकिन उसके लिबास का बंदोबस्त करेगा, उसके खाने का बंदोबस्त करेगा, उसकी रिहाइश का बंदोबस्त करेगा। उसे मारने की इजाजत नहीं है, उसे तकलीफ देने की इजाजत नहीं है, उसे गाली गलौज करने की इजाजत नहीं है, उसे भूखा रखने की इजाजत नहीं है। वो बीमार हो जाए इलाज करने का हुक्म है, वो परेशान हो उसकी परेशानी का हल करने का हुक्म है। औरत बांदी गुलाम थी और उसकी औलाद हो जाए, इस औलाद को मां से जुदा करना जायज नहीं है। आका को आप बेचने की इजाजत नहीं है। शर्तें इतनी लगाई, इतनी लगाई, इतनी लगाई, इतनी लगाई कि आका ने आखिर ये फैसला किया कि भाई इतनी पाबंदियों के साथ तो हम अपनी औलाद के साथ भी नहीं रहते, जितना ख्याल गुलामों का करना पड़ता है। तो इसके हक तलफी होगी, ये अल्लाह पे शिकायत लगा देगा, हमारी आखिरत खराब हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि इसे आजाद करो, ये शिकायत हमारी ना लगाए, हम इसकी शिकायत ना लगाएं।
जामे तिरमिज़ी में हदीस आती है, एक बंदा आया, अमीर आदमी था, कई गुलाम थे उसके। उसने आके अपने गुलामों की शिकायत की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये मनसब नबूवत को समझे, गुलाम उसके हैं और शिकायत लगा रहा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ऊंचा दर्जा मुसलमानों के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ज़र खरीद उसके हैं और मनवाता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। उसने आके अपने गुलामों की शिकायत लगाई, मेरे गुलाम है, बहुत सारे गुलाम हैं, नाफरमान है, मैं जो काम कहता हूं ना वो काम करते हैं, मैं जिस बात से रोकता हूं उससे रुकते नहीं है, नुकसान करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं फिर उन्हें मारता भी हूं, गाली गलौज भी करता हूं, डांटता भी हूं, बाद में सर पकड़ के बैठ जाता हूं कि मैंने ज्यादती की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो तो गुलाम है, मेरे साथ लड़ तो नहीं सकता, लेकिन वो जब मेरा नुकसान करता है, मुझे गुस्सा आता है, तो मैं डांटता हूं उसे। अब परेशान हो जाता हूं कि अल्लाह पूछेगा कि ये गुलाम अल्लाह ने तुझे अमानत दिए थे, तो इनका दिल क्यों दुखाता रहा, मैं क्या करूंगा। तो आपको मशवरा दें क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई तेरी ज्यादती भी तोली जाएगी और उनकी ज्यादती भी तोली जाएगी। अगर बराबर हो गया तो दोनों छूट जाओगे, और जिसकी ज्यादती ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादती ज्यादा होगी उसे सजा मिलेगी। तो वो डर गया कि गुलाम उतनी ज्यादती तो नहीं कर सकता ना जितनी मालिक ज्यादती कर सकता है। गुलाम गाली नहीं दे सकता, गुलाम थप्पड़ नहीं मार सकता, गुलाम किक्के नहीं मार सकता, गुलाम बाजू नहीं तोड़ सकता। जो भी हो पीठ पीछे करेगा, माली नुकसान करेगा, मालिक के गिरबान में तो हाथ नहीं डालेगा ना। वो बंदा डर गया और रोने लगा। तिरमिज़ी में हदीस आती है, उसने कहा अल्लाह के नबी अगर इस तरह आपको उलावड़ा लगाया जाएगा, तराजू लगाया जाएगा और तोला जाएगा तो मैं तो मारा गया। पहल वो करते हैं, ज्यादती मुझसे हो जाती है, तो मैं तो उनकी भी जान छुड़ाता हूं, अपनी भी जान छुड़ाता हूं। मैं अपने सारे गुलाम आजाद करता हूं, मैं अपने सारे गुलाम आजाद करता हूं, तो ताकि वो मेरी वजह से आखिरत में शर्मिंदा ना हो, मैं उनकी वजह से आखिरत में शर्मिंदा ना हो। आपने देखा कि इस्लाम की शरीयत रहमत बनी इंसानियत के लिए। गुलामों की मंडियों में मंदा पड़ने लगा, लोग आजाद होने लगे। जो दूसरे दर्जे के लोग थे अब वो अव्वल दर्जे में आ गए, वो आजाद होते गए। इतना आजाद किया जाता था गुलाम, इतना आजाद किया जाता था, आप अंदाजा लगाएं। मां आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रूठ गई थी अपने भांजे से। भांजा औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता था खाला जान से, कारोबारी था, तोहफे लाता था, लाखों रुपए दे जाता था, लाखों दिरहम दे जाता था। मां आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बेपनाह सखावत करती थी। उन्होंने तकसीम कर दिया। भांजे को पता चला कि जो मैं रकम दे के आया हूं अम्मा ने खुद कुछ भी नहीं खाया। भांजे को बुरा लगा कि अम्मा खुद भी कुछ खाती उसमें से, एक सूट ले लेती, कोई घड़ी ले लेती, कोई चीज ले लेती। मैंने सारा दिया, सारा आगे सदका कर दिया, फिर दोबारा दिया, फिर अम्मा ने फिर सदका कर दिया, फिर दिया, अम्मा ने फिर सदका कर दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा खाला को समझाना पड़ेगा, या फिर यह है कि मजबूरन फिर मैं दूंगा ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। बात पहुंच गई अम्मा जी के पास कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहता है कि अगर ये सखावत से नहीं रुकेंगी तो मैं इन पर खर्च ही नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई कि खुद खाती नहीं है, लोगों पर तकसीम करती रहती है। तो गुस्सा आया खाला को। उन्होंने कहा जो तू मुझे पाल रहा है ना तो ना पाल, मैं तुझसे मांगने आई थी, जब तूने दिया मुझे है तो मेरी मर्जी में इस माल के जरिए दुनिया कमाऊं या आखिरत कमाऊं।
मैं उसके जरिए आखिरत कमाती हूं, तुम्हें इस पर क्या एतराज है? नालायक कहीं का, अब तू क्या नहीं देगा, मैं तुझसे लेती नहीं। खबरदार अब्दुल्ला अगर घर आए तो घर ना आने देना, उसे दरवाजा खटखटाए वापस भेज देना। अल्लाह की कसम, मेरा अब्दुल्ला के साथ बोलचाल बंद। होशा आ गया माँ जी को। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं मिन्नत करने गया, कौन? अब्दुल्ला हुआ। आ जाऊं? कहा ना, वापस चले जाओ। जब दरवाजा खुले तो आए, सुलह तो तभी होगी। जब इजाजत मांगते इजाजत ना मिलती, इजाजत सिफारिशी डाले इजाजत मिली, सुलह हो गई। सुलह हो गई। सुलह से पहले माँ जी ने कहा, मैंने तो कसम खाई थी कि मैं इससे बात नहीं करूंगी, चलो मैं उसका कफारा अदा करूंगी। कफारे में एक गुलाम आजाद करना था। कफारे में एक गुलाम आजाद करना था। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं खुश हुआ, खाला में राजी हो गई। ये खालाओं को राजी रखा करें, ये माओ की तरह है। जिनकी माएं चली गई हैं ना, उन्होंने माँ का चेहरा देखना हो तो खाला से मिला करें, उनके पास बैठा करें, उनको तोहफे तोहफे दिया करें, उनके साथ बैठ के खाया पिया करें, उनकी दावतें किया करें, उनसे मोहब्बत किया करें, उनसे दुआएं लिया करें। अल खालत बिमंजिलतिल उम, खाला माँ की तरह होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। खाला मान गई, मैं खुश हुआ। मैंने 10 गुलाम दिए खाला जान को। मैंने दिए तो खाला जान ने वो 10 के 10 को आजाद कर दिया। मैंने फिर 10 दिए, उन्होंने उन 10 को आजाद कर दिया। मैंने फिर 10 दिए, उन्होंने उन 10 को आजाद कर दिया। मैंने फिर 10 दिए, उन्होंने उन्हें आजाद कर दिया। मैं थक गया, खाला नहीं थकी। अल्लाह अकबर। अब मैं बोल भी नहीं सकता कि खाला एक गुलाम को अपनी खिदमत के लिए रख लेती, क्योंकि एक दफा जो सजा मिली थी वो तगड़ी सजा थी। उसके बाद फिर मैं खामोश हो गया। अब एक कसम तोड़कर 40 गुलाम जो आजाद होंगे, ये इंसानियत पर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि इंसानों को गुलामी की कालक से निजात देकर शर्मिंदगी से बाहर निकाल लाया है दीन इस्लाम। इंसान इंसानों को बेचते थे, मंडियों में ये फरोख्त होते थे, इंसानी आज़ा की दवाइयां बनती थी, जिंदा इंसानों को कड़ाहों में डाल डाल कर पकाया जाता था, ये सब कुछ होता था। शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनी इंसानों का कि ये शर्मिंदगी खत्म हो गई। चंद सालों के अंदर अंदर गुलामी का खाता मुकम्मल खत्म हो गया। ये सेहरा यूरोपियों के सर पर नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी तहरीक चलाई हो कि गुलामों को आजाद करो, गुलामों को आजाद करो। वो तो ऐसे बदमाश हैं, वो आजादों को गुलाम किए बैठे हैं। वो तो आजादों को गुलाम किए बैठे हैं। ये इस्लाम का एजाज है कि इस्लाम ने गुलामों को आजाद किया। बात छिड़ गई। मुहद्दिसीन में इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह और इमाम तबरी मुफस्सिर के दादा जो थे, ये लोग गुलामों में से थे और ईरानी बादशाह के पास गिरवी रखे गए थे। ये बच्चे थे और ईरान के बादशाह के पास इनके माँ बाप ने गिरवी रखा था कर्जा लेने के लिए। कर्जा चुका नहीं सके तो ये गुलामी में पलते रहे। जब ईरान फतह हुआ तो ये बच्चे मुसलमानों के हाथ लगे। अब ये इमाम तबरी हैं, ये इमाम ताऊस हैं, ये फुला हैं, ये फुला हैं, ये फुला हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों का गुलाम बनने की बरकत से इन्हें इंसानियत का सरबराह बना दिया। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने के सल्तनत इस्लामिया के जो गवर्नर थे ना, मक्के का, मदीने का, मिस्र का, शाम का, मगरिब का, यमन का, कूफा का, बसरा का, बगदाद का, दीगर कुल 15 शहरों के नाम गिनवाए हैं इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने। कहते हैं इन सारे शहरों के जो गवर्नर थे, ये सारे के सारे आजाद करदा गुलाम थे। ये सारे के सारे आजाद करदा गुलाम थे।
यूरोप का फातेह तारिक बिन ज़ियाद, ये भी गुलाम थे, हबशी थे, ये भी गुलाम थे। और रोम के फातेह ज़ैद बिन हारिसा और फिर उसामा बिन ज़ैद, ये भी गुलाम थे, ये भी गुलाम थे। तो गुलामों को उस दर्जे से इस्लाम ने उठाया और इन्हें आजाद करने की सूरतें बना दी। और यूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मंडे का शिकार हुई, आखिर इंसान बिकना खत्म हो गए, अब सब आजाद हैं। ये इस्लाम का एहसान है इंसानों पर, चाहे कोई मुसलमान हो चाहे कोई काफिर हो। वह इस्लाम को अच्छा नहीं लगता कि इंसान गुलाम हो, इंसान का मोहताज हो, ये इस्लाम को अच्छा नहीं लगता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में फरमाया कि अगर गुलाम तुमसे मुतालबा करे कि भाई पैसे ले लो और मुझे आजाद करो, तो आज ना जाया करो कि नहीं मैं नहीं बेचना चाहता तुम्हें, मैं आजाद नहीं करूंगा तुम्हें, ना कहते हो। गुलाम आजादी का मुतालबा करे और पैसे दे रहा है तो तू उसे आजाद कर, तू उसे आजाद कर दे। आयत ये सूरह नूर की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म दिया है। इमाम सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह, इनका पूरा घराना अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु का गुलाम था, पूरा घराना अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु का गुलाम था। और इनकी औलाद किबार सहाबा कराम की शागिर्द है। ज़ैनब बिन्ते सीरीन, इन्होंने उम्मे अतिया से मैयत को गुस्ल देने का तरीका सीखा। आज मुसलमान जो मैयत को गुस्ल देते हैं ना, ये तरीका यानी सारा का सारा ये तरीका बयान किया है उम्मे अतिया ने, और उम्मे अतिया से सीखा है सीरीन की बेटी ज़ैनब ने। और सीरीन का सारा घर गुलाम था अनस इब्न मालिक का, सीरीन का सारा गुलाम घर अनस इब्न मालिक का गुलाम था। गुलाम भी थे और तगड़े मालदार हो गए, क्योंकि इस्लाम हुकूक ही इतने देता है, बहुत मालदार हो गए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सीरीन ने अनस रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप हमें आजाद कर दें, हमारे पूरे घराने को, और पैसे मुकाएं और पैसे हमसे ले लें, हम आजादी चाहते हैं। अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा तुम्हें गुलामी में क्या परेशानी है, मेरे साथ तुम्हारा जो ताल्लुक है वो आकाओं वाला तो है नहीं, मैं गुलामों की तरह तो तुम्हें डील करता ही नहीं हूं, मैं आजाद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें नहीं आजाद करना चाहता। तो सीरीन ने मिन्नत की कि मुझे हमें आजाद करें, अब हम आजाद होना चाहते हैं। अनस रजी अल्लाह अन्हु अड़ गए, अनस रजी अल्लाह अन्हु अड़ गए, मैं नहीं आजाद करता। सीरीन ने जाकर शिकायत लगा दी उमर इब्न खत्ताब को। दुनिया में अल्लाह की जमीन में अगर इससे ज्यादा आला ज़र्फी की किसी के पास की मिसाल है तो लाए, हम भी तो देखें। गुलाम शिकायत लगाता है अपने आका की अमीरुल मोमिनीन को, है किसी की जरूरत, आज तो आजाद मुंह खोले तो जबान काट दी जाए उसकी। उस वक्त के गुलामों को वो आसानियां थी, आज के आजादों को जो नहीं है। शिकायत लगा दी, किसकी शिकायत लाए हो, अपने आका की। क्या शिकायत है, हम पैसे भरते हैं, हमें आजाद नहीं करते। अच्छा बुलाओ अनस को। अनस इब्न मालिक खादिम रसूलुल्लाह आ गए, अनस आजाद करो। कहा नहीं मैं आजाद नहीं करना चाहता, मेरा माल है, मैं नहीं छोड़ना चाहता, इसमें कौन सी परेशानी वाली जबरदस्ती है कोई। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने दुर्रा उठाया और अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को मारा और कहा अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर गुलाम आजादी का मुतालबा करता है तो फकातिलूहुम मिन अलिमतुम फीहिम खैरा। पैसे जब भर रहा है तो उसे गुलाम रखने का जवाब नहीं है, आजाद करो। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तो नहीं करना चाहता, आप करना पड़ेगा तुम्हें। कहा ठीक है आप कहते हैं तो मैंने कर दिया। सीरीन का सारा घराना आजाद कराया उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने।
और ऐसे ही अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, गुलाम के साथ मेरी किसी बात पर तलखी हुई, मैंने उसे गाली दी, और काली कलौटी के बेटे। उसने जाकर सीधी शिकायत लगाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे आका ने मुझे गाली दी है। आपने फरमाया कि क्या कहा है? ये कहा है, बुलाओ उसे। अबू ज़र आ गए। आयत तो हुई उम्मी ही, मां की गाली दी है? हाँ हाँ दी है। आपने फरमाया इन्नका इम्रुन फीका जाहिलियतुन, दौरे जाहिलियत के जरासीम अभी तक बाकी हैं। किसने इजाजत दी है? काला रंग किसने? खुद बनाया अपनी मां का? बनाया किसी ने है, और तुम उसके रंग पर उस पर एतराज कर रहे हो। कहा मैं बुढ़ा हो गया, बूढ़ा हूं, अब तक मेरे अंदर पिछले असरात हैं, कहां हैं? वो असरात ना होते तो ये बात करते तुम। तुम्हारे भाई हैं, इन्हें अपना जैसा पहनाया करो, अपना जैसा खिलाया करो। इनकी ताकत से ज्यादा इन्हें काम ना दिया करो, ज्यादा काम हो तो खुद आप लगवाया करो। अनस इब्न मालिक, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुलाम को आजाद किया कि इतने हुकूक इसे कहां दे सकेंगे, ये आजाद है अल्लाह की रजा के लिए। और गुलाम आजाद हो जाएगा तो फिर वो अपनी शादी का भी मिजाज होगा। अब वो आजाद हो गया, जिंदगी भर तो वो कमा कमा के आंखों को देता रहा, घर अब बसाना चाहता है तो क्या किया जाए? अगला मसला उस आयत में अल्लाह ने यह बताया है, जिसके मज़ामीन में हम थे, कि ये अब फंस गया है कर्जे के बोझ तले, इसने कर्जा उतारना है, फिर घर बसाना है। मुस्लिम मुआशरे की जिम्मेदारी है कि इसके साथ मिलजुल के इसका खर्चा उठाओ, इसका कर्जा उतरवाओ। अब गुलामी के सिलसिले से तो अल्लाह ने निजात दे दी है। इस आयत पर आप अमल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जो बेगुनाह कैद में पड़े हुए हैं ना, उनको छुड़ाने के लिए उनके केस लड़ें, उनके पिछलों की कफालत करें, बर वक्त राशन पानी पहुंचाएं, उनको उस मुसीबत से बाहर निकालें जो कर्जे तले दब गए हैं और कर्जा नेक नियति से उठाया हुआ था, नशे के लिए नहीं उठाया हुआ था, फंस गए हैं, बीमारियों की वजह से फंस गए हैं, किसी और तकलीफ में फंस गए हैं, और इस आयत पर आप अमल करना चाहते हैं तो उनके कर्जे उतारें। और कर्जों को उतारने का ये जो हुक्म है, इसकी दो सूरतें हैं। एक तो सूरत यह है कि आपने लेना है, आप छोड़ दें। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम अज कम आप उसे मोहलत दे दें, कम अज कम आप उसे मोहलत दे दें। फ़इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मयसरा, जिससे तुमने पैसे लेने हैं वो फंस जाए तो उसे टाइम दे दिया करो। मैं नहीं जानता हूं, तेरा जो मर्जी हुआ है, मेरे पैसे पूरे कर। ऐसे ना किया करें, आंखें माथे पर ना रख लिया करें। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं, मेरे अब्बा जी पर कर्जा था 17 लाख 22 लाख कर्जा था, 22 लाख दिरहम कर्जा था। अब्बा जी की शहादत हो गई। मैंने लिस्टें उठाई जिन जिन लोगों का कर्जा देना है। मेरे पास अब्दुल्ला बिन जाफर आए। अब्दुल्ला, तुम्हारे अब्बा पर कितना कर्जा है? कहा बहुत कर्जा है। कहा पूरा लाख है? मैंने कहा 22 लाख है। तो अब्दुल्ला बिन जाफर सर पकड़ के बैठ गए। 22 लाख? लाख भी होता तो तू ना उतार सकता, ये 22 लाख है। चलो इस तरह करो कि जितना उतार सकते हो उतारो, जब मेरी जरूरत पड़े मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं उतरवाऊंगा तुम्हारे अब्बा का कर्जा। मैंने कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जायदाद है राबा की, उसे बेचेंगे, अल्लाह करम करेगा, देखेंगे जो भी होगा। एक दूसरा बंदा मेरे पास आया, मेरे भाई पर कितना कर्जा था? मैंने कहा 22 लाख है। कहा मैंने भी उसमें से 4 लाख लेना है, लेकिन मैं, तुम चाहो तो 4 लाख माफ करता हूं, तुम चाहो तो मैं 4 लाख माफ करता हूं। अब्दुल्ला ने कहा नहीं नहीं, माफ कराने की जरूरत नहीं है, जायदाद छोड़ गए हैं, घर छोड़ गए हैं, सोना चांदी छोड़ गए हैं, हम आपका कर्जा उतारेंगे। कहा अच्छा फिर ठीक है, आखिर में मुझे देना, पहले दूसरे लोगों का कर्जा उतार लो, आखिर में मुझे देना। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कि क्या बनता है। मैंने गाबा वाली जमीन मदीने के पास थी, बराए फरोख्त की,
और उसका एक हिस्सा बिका तो सारा कर्जा उतर गया, उसका एक हिस्सा बिका तो सारा कर्जा उतर गया। बुखारी में ये हदीस हम देखते ही रह गए कि इतना सारा कर्जा हो और पिछले कई लोग आ कर कहें कि भाई हमें शामिल कर लो, इसमें हिस्सा हमें डालने दो, मैयत का कर्जा हमें उतारने दो। तो सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। तो इस आयत के पैगामात में से ये है कि आप के मुआशरे में जो लोग फंस जाते हैं ना, कैंसर का मरीज है, घर में पड़ा हुआ है, अब ये कहाँ निभ सकता है अगर इसको इसके हाल पर छोड़ेंगे। मैं जाता हूँ महीने बाद, 15 दिनों बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद मैं 1000 वाला नोट रख के आ जाता हूँ। ये तो उसकी एक टाइम की 2 गोलियों का भी खर्चा नहीं है। तमाशा ना देखते रहे, मिल जाए साथ। अगर लाख रुपया उसका महीने का खर्चा है और खानदान के 100 घराने हैं, ये 50 घराने हैं, 2-2 हजार रुपये महीने का उसे जमा कराओ, माशाअल्लाह, किसी को भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी और इज्जत नफ्स के साथ वो खर्चा करता रहेगा। पिछले दिनों मैंने मशवरा दिया था ना कि खानदानों के सरबराह बैठकर कमेटी बनाएं, रिफाई कमेटियां बनाएं, मुश्तरका फंड इकट्ठा करें, हादसात में, जनाजों में, दीगर सानेहात में, इस तरह के बीमारों में खर्च करने के लिए, बेवदान में, यतीमों में खर्च करने के लिए खानदान लेवल पर फंड इकट्ठा हो, एक अमीन आदमी के हाथ में हो, वो अमीन सारे खानदान पर नजर रखे, जिस घर को जो जरूरत है घर जाके इज्जत के साथ पहुंचा के आए। तो इस आयत के पैगामात में एक ये पैगाम है, इसी पर हम इंशाअल्लाह अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। इसके बाद सूरत नूर की बड़ी अजीम मिसाल जो है दिलों की पाकीज़गी के हवाले से, वो हमारे कल के सबक में अल्लाह की तौफीक से होगी, उसे हम इंशाअल्लाह कल समझेंगे। 2 ज़बरदस्त मिसालें हैं जो मोमिन दिल और मुनाफिक दिल के हवाले से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरत नूर में दी हैं। इनको हम अपनी हैसियत के मुताबिक खोल कर वाज़ेह करने की आपके सामने कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे।